नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। ऊना एयरफोर्स एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बलजीत सिंह जायसवाल ने की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देखिए विस्तृत खबर, ऊना से कमल अरोड़ा की रिपोर्ट। मेरा नाम बलजीत सिंह जायसवाल है, एक्स ब्रांच अफसर एट प्रेजेंट एडवोकेट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोना। आज हमारी एयरफोर्स एसोसिएशन की मीटिंग हुई है जहाँ पर, और ये हमने 8 अक्टूबर जो एयरफोर्स डे आ रहा है उसके लिए सेलिब्रेशन के लिए हमने प्रोग्राम चेकआउट किया है, और ये डिसाइड किया है कि 8 अक्टूबर को हमारी एक विद फैमिली पार्टी की जाएगी यहाँ पे, और 14 अक्टूबर को बॉम्बे पिकनिक स्पॉट में विद फैमिली गेट टुगेदर होगा। बाकी हम जितने भी समाज से जुड़े हुए हैं, अपने चाइल्ड वेलफेयर के प्रति या सीनियर सिटीज़न के वेलफेयर के प्रति, हमने वृद्धाश्रम के लिए 11,000 रुपया दिया। उसके बाद अपने चीफ मिनिस्टर फंड के लिए हमने 21,000 रुपया दिया, और जो भी ये अपने गरीब हमें नज़र आता है, पता लगता है, उसकी हम हेल्प करते रहते हैं। चाहे किसी की लड़की की शादी हो या किसी के बच्चे की एजुकेशन के बारे में कोई प्रॉब्लम हो, तो हम उसकी हेल्प करते रहते हैं। तो लगभग कितने लोग हैं आपके? अभी हमारे पास 40 लोग हैं। वैसे तो काफ़ी लोग निवृत्त हुए हैं, लेकिन हमारे ग्रुप में अभी तक 40 लोग हैं। तो एयरफोर्स में युवाओं के लिए आगे क्या कहना चाहोगे आप जाने के लिए? हम अपने छोटे जो हमारे आने वाले बच्चे हैं या जो बच्चे अभी प्रेजेंट हैं, हम चाहते हैं कि एयरफोर्स को जाएँ, और अच्छी सर्विस है और बड़ी रॉयल सर्विस है, और अच्छा भविष्य है इसके लिए। पढ़ने के लिए भी आगे बच्चे पढ़ सकते हैं कम से कम, और देश की सेवा तो है ही है। ऊना में सड़क हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई थी। यह हादसा ऊना के साथ लगते एक गांव में कार के खंबे से टकराने के कारण हुई है। पुलिस द्वारा बताया गया था कि इस हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई है, लेकिन अब इस मामले में पुलिस जांच से नाखुश मृतक राजन जायसवाल के पिता ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए और ऊना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जांच सीबीआई या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से करवाने की गुहार लगाई है। मृतक राजन जायसवाल के पिता ने इसे हादसा नहीं, एक हत्या बताया है, और यह एक साजिश के तहत किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने बेटे से हादसे से एक दिन पहले अनेकों फोन किए जाने की जानकारी उसके फोन डिटेल से भी मीडिया के सामने रखी। साथ ही उन्होंने अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी तथ्य अंकित है, उसे हत्या किए जाने की आशंका साफ नजर आती है। उन्होंने इस मामले में उचित कार्रवाई किए जाने को लेकर पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी पत्र लिखा, लेकिन इस मामले में कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिस कारण उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से इस पूरे मामले की जांच की जाने की स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाए जाने की गुहार लगाई है, ताकि बेटे की मौत का सच सामने आ सके और परिजनों को न्याय मिल सके। जीबीसी अपडेट के लिए ऊना से कमल अरोड़ा की रिपोर्ट। ये एक मर्डर मिस्ट्री है, और इसकी जो ग्रास रूट लेवल पर जो है सीबीआई से या इंडियन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से करवाई जाए। ऊना की पुलिस से जब पूरे हिमाचल पुलिस से जो है यदि इंक्वायरी करवाई जाती है तो मुझे 1% भी जो है भरोसा नहीं है, और मुझे डाउट है कि आज का जो ये लाइव प्रोग्राम जो है ऊना की पुलिस देख रही है, हिमाचल की पुलिस देख रही है। हो सकता कोई ना कोई प्ली लेकर मेरे पर कोई चार्ज लगा दे, मेरे को झूठी जो है वो एफआईआर रजिस्टर्ड कर दे, या मुझे कोई जो है वो एंटी हरासमेंट क्रिएट कर दे। तो इसके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, माननीय उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, जो हमारे हरोली विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक भी है, ये सारी उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी। वो मुझे आश्वासन दें, वो मुझे इंश्योर दें कि जहाँ का आज का जो लाइव प्रोग्राम जो इसको देखकर जो है जो पुलिस पूरे ऊना जिला का जो पुलिस विभाग जो है, जो ऊना का एसपी वर्दी एसपी है, जो ऊना का एडिशनल एसपी है, जो आपके ऊना पुलिस थाना
ऊना सदर का जो SHO है, जितने जहाँ इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं या ASA हैं या कोई हेड कांस्टेबल जो है, वो मुझे ना तो SP दफ्तर में बुलाएंगे, ना एडिशनल SP के दफ्तर में बुलाएंगे, ना मुझे जो वो PS सदर ऊना में बुलाएंगे, ना मेरे पर जो कोई झूठी FIR रजिस्टर्ड करेंगे, ना मुझे जो है वो अरेस्ट करेंगे और ना मुझे अनड्यू वो हरासमेंट क्रिएट करेंगे। सर, आपकी आखिरी बार अपने बेटे से मुलाकात कब हुई थी? मेरे बेटे की जो मुलाकात जो है वो इस घटना से 5 दिन पहले जो है वो हमारे घर में आया था और वो इस घटना से 5 दिन पहले जो है वो चंडीगढ़ को गया था। 10 सितंबर को आरोपियों ने, दोषियों ने, अपराधियों ने उसको ब्लैकमेल करके अपने किसी पर्सनल काम के लिए जो टेलीफोन करके उसको बुलाया था और जो FIR झूठी लिखी गई है मनगढ़ंत, उसमें लिखा है कि 12 बजे एक्सीडेंट हुआ और 12 बजे 5 लड़के जो स्पॉट के ऊपर मर गए। मेरे पास ये एविडेंटरी जो मेरे पास प्रूफ है, जो मैंने थ्रू पुलिस जो है वो कॉल डिटेल जो है वो मैंने प्रोक्योर की है। मैंने पुलिस विभाग से जो कॉल डिटेल जो ये प्रोक्योर की है, ये जो इसमें दोषी हैं या अपराधी हैं, 10 सितंबर को मेरे बेटे को इतने टेलीफोन किए, 10 सितंबर को मेरे बेटे को इतने टेलीफोन किए, 10 सितंबर को मेरे बेटे को इतने टेलीफोन किए, 10 सितंबर को मेरे बेटे को इतने टेलीफोन किए, 10 सितंबर को मेरे बेटे को इतने टेलीफोन किए। और जो झूठी व मनगढ़ंत जो FIR लिखी गई है, जिसमें आरोपियों को बचाने के लिए 279 और 304A फक्टिशियस, फेक, फास, सच्चाई से कोसों दूर जो है वो FIR रजिस्टर्ड की गई है। उसमें क्या लिखा गया कि 12 बजे जो ये कठार कलां में जो है जो किया कार जो है एक पोल के साथ टकराकर 60 से 4 फुट नीचे गिर गई। उसमें 5 लड़के, कोई 28 साल का था, कोई 30 साल का, कोई जो 32 साल का, उनकी स्पॉट डेथ हो गई। मैं ऊना सदर के विधायक व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सतपाल सत्ती ने पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश के सुक्खू सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश आपदा से जूझ रहा है और सरकार के प्रतिनिधि टूर प्रोग्राम में लगे हुए हैं। देखिए विस्तृत खबर। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीने से, जब से मानसून आया है, बहुत बड़ा नुकसान जान माल का, सड़कों का और अन्य व्यवसाय के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शायद हिमाचल में बहुत बड़ी त्रासदी कभी पहले हुई होगी तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अभी बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, सड़कें बह गई, पुल बह गए, जानें चल गई, लगभग 370 के लगभग लोगों की मौत हो गई। पशु कितने चले गए कोई पता नहीं है, मकान कितने बह गए, अभी शव भी नहीं मिल रहे हैं जगह जगह के ऊपर। लेकिन उसमें मेरा ऐसा मानना है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लोगों को सहयोग पहुंचाने में पूरी तरह से असफल हुई है। कांग्रेस की गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट के नुमाइंदे टूर प्रोग्राम कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लोगों को जाकर के खाली हाथ सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग या इन काइंड सहयोग कुछ लोगों का हो नहीं रहा है। जो सूचनाएं मीडिया के माध्यम से मिली हैं उसके माध्यम से तो ऐसा आया है कि लगभग 1000 के लगभग लोगों के घर भी गिर गए और काफ़ी संख्या, अगर हम लोग जब पूरी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा, हज़ारों लोगों के घर के अंदर दरारें आ गई, रहने लायक घर नहीं रहे और लोगों का सामान भी साथ ही बह गया। बच्चों की किताबें, बच्चे स्कूल जाने से वंचित हो गए, उनकी वर्दियाँ, उनका कपड़ा पहनने वाला परिवार के लोगों का कुछ नहीं बचा। लेकिन गवर्नमेंट अभी सिर्फ रिपोर्ट मंगा रही है कि रिपोर्ट आएगी हम बताएंगे, क्योंकि 3 बार फेजेस में बाढ़ आई है। शुरू में कुल्लू, मंडी और मनाली एरिया में बहुत बड़ा भयंकर नुकसान हुआ। सेकंड फेज़ में शिमला, सोलन, सिरमौर इस एरिया में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और थर्ड फेज़ में हमीरपुर, कांगड़ा और बिलासपुर इस एरिया में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कुछ हद तक हम लोग देखें किन्नौर, लाहौल स्पीति और ऊना ज़िला, ये भगवान के आशीर्वाद से अभी काफ़ी हद तक नियंत्रण में स्थिति है, जहाँ पर कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बारिश जरूर हुई लेकिन बचाव बहुत बड़ा हुआ, लेकिन फिर भी काफ़ी इन एरिया के अंदर भी नुकसान हुआ है। फसलों का नुकसान हुआ, कुछ एक जगह मकान भी गिरे, इन एरिया में पशु भी चले गए, लेकिन कहीं भी कंक्रीट प्लानिंग गवर्नमेंट की नहीं चल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ इसको फ़ोटो सेशन का एक ढंग अपनाया हुआ है
कि कहीं मुख्यमंत्री जी, कहीं उप मुख्यमंत्री जी, कहीं मंत्री महोदय जा रहे हैं और फोटो खिंचाते हैं, लोगों को आश्वासन देते हैं, खाली हाथ वापस आते हैं। मंडी जिले के सुकेत रियासत के ऐतिहासिक महामाया मंदिर के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बीते कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से मंदिर के दाहिनी ओर के भाग में गहरी दरारें पड़ गई हैं। यदि आने वाले दिनों में मौसम की मार इसी प्रकार रही तो मंदिर एक और के भवन साथ मंदिर परिसर के गिरने का खतरा भी बन सकता है। फिलहाल मंदिर प्रशासन द्वारा राजा हरि सेन के निर्देशानुसार दरारों वाले स्थल और डंगे को तिरपाल लगाकर ढका गया है। इसके साथ ही मंदिर के इन कार्यों को देखने वाले ठेकेदारों को दरारें को भरने के लिए कहा गया है। कुल्लू मंडी मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है, लेकिन हनोगी से कैंची मोड़ तक इस सड़क की स्थिति बहुत ही खराब है। पंडोबांग के पास नवनिर्मित लिंक मार्ग के कारण दोनों दिशा से एक ही समय में वाहनों की आवाजाही करने में काफी समय लग रहा है। नवनिर्मित लिंक मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बहुत ही धीमी है। सड़क की स्थिति और वाहनों की अधिक संख्या के कारण इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही एक समय एक तरफा ही की गई है। हिमाचल प्रदेश की पांवटा साहिब पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ एक शानदार कामयाबी हासिल की है। खाकी ने सिंहपुरा के दंपति को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। 2360 नशीले कैप्सूल व 1200 नशीली टैबलेट के साथ साथ पुलिस ने 1,66,710 रुपए की नकदी भी बरामद की है। पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि भंगाड़ी के सिंहपुरा का 51 वर्षीय लतीफ उर्फ शेरा व उसकी 48 वर्षीय पत्नी कश्मीरो घर से ही नशीली टैबलेट व कैप्सूल बेचने का व्यापार करते हैं। पुख्ता सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दंपति के घर पर दबिश दे डाली। इस दौरान दंपति घर पर ही मौजूद था। गवाहों की मौजूदगी में घर की तलाशी के दौरान पुलिस को नशीले पदार्थों का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस व वन विभाग की टीम ने सनवाल भंजराडू मार्ग पर अंशु नाला के पास एक पिकअप जीप से प्रतिबंधित जड़ी बूटियों की 22 बोरियां बरामद की हैं। गाड़ी को तीसा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत ख्याल के टेपरा गांव में शनिवार को एक ठेकेदार के पास डंके का काम करने वाले 4 श्रमिक अचानक ऊपर से मिट्टी गिरने से दब गए, जिन्हें वहां से तुरंत निकाला गया, जिस कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।